स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आज हम बात कर रहे हैं अपनी कटार को खुद ही सीने में घोंपकर आत्म बलिदान देने वाली भारत की एक महान वीरांगना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती की। इनका जन्म ठीक 98 साल पहले आज ही के दिन 5 अक्टूबर 1924 को बांदा जिले के कालिंजर में हुआ था। नमस्कार दर्शकों, मैं सुधि वर्मा, तीरंदाज स्ट्रीम में आपका स्वागत है। उनका नाम दुर्गावती इसलिए रखा गया क्योंकि उनका जन्म 1524 ईस्वी की दुर्गा अष्टमी को हुआ था। अपने नाम के अनुसार उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस, बहादुरी और सुंदरता के कारण अपनी प्रसिद्धि चारों ओर फैला दी थी। बता दें, रानी दुर्गावती के विवाह की कहानी काफ़ी रोचक है। हमेशा से ही रानी को वीरता एवं साहस के प्रति असीम आकर्षण था, इसलिए वो किसी वीर से विवाह करना चाहती थी, जबकि उनके पिता उनके लिए अपने राजपूत समाज में ही एक वर खोज रहे थे। रानी दुर्गावती ने दलपत शाह के गुणों से प्रभावित होकर उनसे विवाह की इच्छा जताई, लेकिन उनके गौर जाति होने के कारण दुर्गावती के पिता ने सहमति नहीं दी, जबकि दलपत शाह के पिता भी दुर्गावती को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1542 में दुर्गावती के पिता कीरत राय को हराकर अपने पुत्र से उनका विवाह करवा दिया। इस तरह इस विवाह से बुंदेलखंड के चंदेल राज्य और दुर्गावती के पिता के राज्य के बीच गठबंधन हो गया। इनके शासन में राज्य की बहुत उन्नति हुई। रानी दुर्गावती को तीर तथा बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। चीते के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। उनके राज्य का नाम गोंडवाना था, जिसका केंद्र जबलपुर था। रानी दुर्गावती इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध है। आगे की जानकारी छोटे से ब्रेक के बाद। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। 24 जून 1564 को मुगल सेना ने हमला बोल दिया, लेकिन उस समय रानी दुर्गावती का पक्ष कमजोर था। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा। दूसरे तीर ने उनकी आंखों को भेद दिया और आंखों में ही तीर रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर उन्होंने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वजीर आधार सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए रानी अपने कटार को खुद ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। तीरंदाज इनके जन्म जयंती पर इन्हें नमन करता है। ऐसे ही आपके काम की, ज्ञान की और रोचक खबरों के लिए तीरंदाज.com से जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल तीरंदाज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज तीरंदाज को फॉलो कीजिए। इन सभी के लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।